जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। नाई के रूप में शमूएल नबी का कार्य। दूसरा, किर्यत्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। तब इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तीसरा, तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरे देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की और अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह उन्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। चौथा, तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरे देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। पांचवा, फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। छठा, तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया गया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। सातवां, तब फिलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली फिलिस्तियों से भयभीत हुए। आठवां, इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। नौवां, तब शमूएल ने एक दूध पीता और मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दिया और यहोवा ने उसकी सुन ली। 10वां, और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था उस समय फिलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकल आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। 11वां, तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते चले गए। 12वां, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया, यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। 13वां, तब गए इस्राएलियों के देश में फिर न आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। 14वां, और एक्रोन और गत जितने नगर फिलिस्तियों ने इस्राएलियों के हाथ में से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इस्राएलियों ने फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया और इस्राएलियों और अमोरियों के बीच भी संधि बनी हो गई। 15वां, शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। 16वां, प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाद और मिस्पा में घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। 17वां, तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया और वहाँ भी इस्राएलियों का न्याय करता था और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया 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 हालेलुया।